नमस्कार, स्वागत है सत्य समाचार की इस खास सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों के 10वें दिन में। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो बड़ा ही विचित्र मुद्दा है और संभवतः महत्वपूर्ण भी। कभी सुना था कि राजा भेष बदलकर जनता का हालचाल लेने आता था, लेकिन आज का लोकतंत्र देखकर लगता है वो दौर तो बस कहानी बनकर रह गया है। आज के जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले तो आपके सेवक बनते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही अपने आप को शासक समझने लगते हैं। सड़कों से लेकर अस्पताल तक, स्कूल से लेकर रोजगार तक, हालत वही पुराने, बस चेहरे नए। तो सवाल ये है कि हम सच में लोकतंत्र में जी रहे हैं या बस शासक बदलने का खेल खेल रहे हैं। हमारे यहाँ यही खेल होता है। साहब जी चुनाव से पहले आपके सेवक बन जाते हैं और चुनाव जीतते ही आपको दरबारी समझने लगते हैं। सड़कें फिर से टूटी की टूटी, अस्पताल वही खस्ता हाल, स्कूल वही खाली, लेकिन मंत्री जी का हेलीकॉप्टर लेट नहीं होता। लोकतंत्र के नाम पर हम क्या चुन रहे हैं, जवाबदेही या दंभ? सच पूछिए तो हमने नेता नहीं, हमने हमारे देश, राज्य, शहर या गांव के लिए शासक चुना है। हम हर 5 साल में वोट डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो चुना जाएगा वो हमारी आवाज बनेगा, लेकिन होता उल्टा है। जितनी ऊंची गाड़ी में बैठते हैं उतनी ही आम जनता से दूर हो जाते हैं। जितने बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं उतना ही छोटा होता है उनके लिए एक आम नागरिक। और ये बात अब छुपी नहीं है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, सड़क किनारे, चाय की दुकान पर, हर जगह यही चर्चा है कि साहब जीते तो थे हमारी वोट से, पर अब वे हम ही को नहीं पहचानते। क्या यही है लोकतंत्र, या फिर हमने सिर्फ शासक बदल दिया है रॉयल खादी से? नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, जो जनता के साथ खड़ा हो, उनके सुख दुख को समझे, उनके लिए जवाबदेह हो। लेकिन शासक हुक्म देता है, जनता पर राज करता है, उनसे ऊपर बैठता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें कुचल भी सकता है। अब जरा सोचिए, आज जिन लोगों को हम माननीय कहते हैं वो किस तरह बर्ताव करते हैं। क्या वो जनता की सुनते हैं? क्या वो अपने क्षेत्र में आते हैं? क्या उनकी जुबान में विनम्रता होती है? ज्यादातर मामले में आपका जवाब होगा नहीं। नेता वो होता है जो आपकी गली से होकर गुजरे और बच्चा उसे मामा या चाचा कहकर बुलाए। पर आज तो हाल ये है कि उनके काफिले के सामने गलियां बंद हो जाती हैं, एम्बुलेंस भी रुक जाती है, पर साहब की गाड़ी नहीं। हमारे संविधान में लिखा है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सत्ता जनता की है और संसद और विधानसभा में जो लोग बैठते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, मालिक नहीं। लेकिन आज जो दिखता है वो है वर्चस्व, धमक और दबदबा। एक बार कोई नेता चुन लिया जाता है, उसके बाद आम जनता की पहुंच लगभग खत्म हो जाती है। एमएलए या एमपी को मिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, और अगर मिल भी गए तो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे आप मदद मांगने नहीं, भीख मांगने गए हैं। चुनाव के वक्त जो नेता आपके दरवाजे पर आकर हाथ जोड़ता है, वही जीतने के बाद बड़े बड़े बंगलों और भारी सिक्योरिटी के पीछे छिप जाता है। नेताओं की एक अलग दुनिया बन गई है। एसी रूम, वीआईपी सुविधाएं, गनर, लाल बत्ती, जो भले ही कागजी रूप में हटा दी गई हो, व्यवहार में पूरी तरह मौजूद है। कई सांसद तो पूरे 5 साल में अपने क्षेत्र में झांकते भी नहीं। लोकसभा सचिवालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई सांसदों की संसद में उपस्थिति 50% से भी कम होती है, और अगर संसद में है भी तो ज्यादातर वक्त पार्टी लाइन के हिसाब से खामोश रहते हैं। अब विरोध करना, सवाल पूछना, मांग करना सब देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कभी सोचिए, किसान ने महीनों तक सड़कों पर प्रदर्शन किया, छात्रों ने परीक्षाओं और नौकरियों को लेकर आवाज उठाई, लेकिन क्या किसी ने सच में सुना? सुनने की बजाय लाठियां चली, इंटरनेट बंद कर दिए गए और लोगों को अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे नाम दे दिए गए। लोकतंत्र में जनता सरकार से सवाल करती है, लेकिन आज तो हालत ऐसे हो गए हैं कि अगर आप सवाल करते हैं तो आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस पूरे परिदृश्य में जनता की चुप्पी भी दोषी है। हमें यहाँ खुद देखना होगा कि हम अपने अधिकारों को कितना समझते हैं, और समझना होगा कि नेता को भगवान बनाना, उसे मसीहा कहना, यही हमारे सबसे बड़ी भूल है। नेता को सर्वेंट ऑफ द पीपल माना जाए, ना कि सर्वशक्तिमान। साथ साथ हमें समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, जागरूकता की, संवाद की और भागीदारी की। नेता और शासक में फर्क जनता तय करती है। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो नेता खुद को शासक समझ बैठेंगे। अगर हम अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज हमेशा दबा दी जाएगी।
हमने संविधान में पढ़ा कि सत्ता जनता की है, लेकिन हकीकत में सत्ता के गलियारे जनता से दूर होते जा रहे हैं। जिन नेताओं को हम अपने बीच से चुनते हैं, वहीं 5 साल बाद हमें प्रजा की तरह ट्रीट करने लगती है। असली गलती नेताओं की नहीं, हमारी है, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते, हम आवाज नहीं उठाते और हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि हर दिन अपनी भागीदारी और जवाबदेही तय करना है। अगर हम चुप रहें तो नेता खुद को शासक मानते रहेंगे और हम आजाद भारत में भी गुलाम बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आजाद भारत गुलाम क्यों का 10वां दिन। अगर आप चाहते हैं कि नेता और शासक में फर्क बना रहे तो सवाल पूछना शुरू कीजिए। याद रखिए, लोकतंत्र की ताकत सिर्फ बैलेट बॉक्स में नहीं, बल्कि जागरूक जनता की आवाज में है। कल फिर मिलेंगे इस सफर के 11वें दिन एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए, अपनी आवाज उठाएं और पूछिए, आजाद भारत गुलाम क्यों। जय हिंद।